Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your host Naeem Ishaq. Welcome to my channel Carry Packet Gujarat. And today I'm with Mr. Abdullah Butt, जो कि गुजरात की पहचान बने पूरे वर्ल्ड में। इन्होंने 5 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेले हैं लॉर्ड्स की टीम की तरफ से, और इन्होंने वहाँ पे परफॉर्म भी किया और गुजरात का नाम भी बहुत ज़्यादा ऊंचे मुकाम तक पहुँचाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इनसे टाइम लेके इनके पास आए हैं इनसे बात करने के लिए, तो प्लीज़ इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप और किस तरह की लाइफ चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त लाइफ चल रही है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ और उसके बाद इंडिया और एक टूर इंग्लैंड का टूर, वैसे ये 5 वर्ल्ड कप इन कंट्रियों में खेले। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड दीज कंट्रीज? देखिए जी, सबसे पहला जो डिफरेंस है ना हमारी और उनकी क्रिकेट का, बेसिक फ़र्क है प्लेयर्स की फिटनेस का है, टाइम पंक्चुअलिटी है। उसके बाद जितनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है उसमें फ़िटनेस बड़ा मायने रखती है। हमारे इधर मोस्टली प्लेयर्स की फ़िटनेस का वो लेवल ही नहीं है। यही वजह है हमारे जो क्रिकेट में फुकदान है, तो सबसे बड़ी रीज़न यही है, प्लेयर्स फिटनेस। अच्छा, एक और बात बताएं, आपका कहने का मकसद है कि फिटनेस और डिसिप्लिन दो चीज़ें जो वो हमारे कंट्रोल में यहाँ पे नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। आपने इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली, आप इन 5-6 कंट्रीज़ में गए, आपने किस कंट्री में ज़्यादा क्रिकेट को बेहतर पाया? मैं आपको बताता चलूँ, हमारी लॉयर्स क्रिकेट में जो टीम बनती है उसमें 5 प्लेयर्स बिलो 32 होते हैं और जो 6 प्लेयर्स होते हैं वो अबव 32 होते हैं। यानी इसका मतलब है मोस्टली जो मिच्योर होते हैं अबव एज ऑफ 30 से अबव होते हैं। अब मैं आपको बात बताता चलूँ नहीं भाई कि मोस्टली जितने प्लेयर होंगे ना, इवन ऑस्ट्रेलिया की टीम में, न्यूजीलैंड की टीम में 50 के राउंड अबाउट लॉयर्स भी तक खेल रहे होते हैं, और उनका फिटनेस लेवल जो है ना हमारे लड़कों से बहुत अच्छा होता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बेसिक ही स्टार्ट की आपकी फिटनेस किया जाता है, और जो असल फ़र्क भी हमारे और उनकी क्रिकेट के दरमियान यही होता है। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया मुझे क्रिकेट खेल को इंडिया में आया, क्योंकि हमारे जैसा देश है, हमारे जैसा बेस है। एक तो वैसे ही हमारे आर्च राइवल हैं, उनसे वैसे ही उनके मुल्क में जाकर खेलना, उनको हराना, वो ज़िंदगी का बड़ा यादगार लम्हा था। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको हमें पता चला कि आपको वहाँ पे ऑफर्स भी हुई पंजाब 11 की तरफ के, पंजाब टीम की तरफ से, और बड़ी अच्छी आपको ऑफर हुई, तो आपने सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह से शायद आपको प्रॉब्लम हुई? जी जी बिल्कुल जी। मैं जब हमारा श्रीलंका के साथ मैच था तो मैंने बड़े तेज़ रन किए उनके खिलाफ, 20 बॉल में 72 रन। तो MS धोनी खेलता था उस वक्त रिबॉक के बैट से, RP के, तो वो मेरे पास उनका जो दिल्ली का हेड था वो आ गया। उन्होंने कहा जी मैं आपसे आपको खिलाना चाहूँगा अपने बल्ले के साथ, मैं आपको में पार्टिसिपेट करूँगा। लेकिन जब उसे पता चला कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो मेरे से उनके रवैया एकदम चेंज हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। इसी पाकिस्तान की वजह से, एक लॉयर होने की वजह से मैं मुल्क को रिप्रेजेंट कर सका हूँ। तो ना मैं पाकिस्तानी होता तो ना मैं कहाँ इतनी दुनिया में कहाँ इतनी दूर कैसे मैं जा सकता था। कितने लोगों ने आपको आकर मुबारकबाद दी, अप्रिशिएट किया? कोई गुजरात की डिस्ट्रिक्ट बॉडी की तरफ से आपके आने में कोई पार्टी दी गई या आपको किसी एजाज़ से नवाजा गया? डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात की अगर मैं बात करूं तो मुझे बड़ा कभी कभी फ़ख्र होता है कि मेरी जो बार है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरात, मुझमें मेरे से बड़ा प्यार किया जाता है। मैं जब से लॉयर बना हूँ, एज ए लॉयर, एज ए प्लेयर, मेरे से बड़ा प्यार होता है। यानी मैं जितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, मुझे बड़ी तकरीबात, बड़ा इनामात से नवाजा जाता है। और क्रिकेट एसोसिएशन ने इस तरह ऐसा उस तरह का कोई मुझे नहीं, कोई इस तरह की कोई मेरे लिए दावत की या कोई इस तरह का कोई फंक्शन अरेंज नहीं किया। अच्छा, आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में क्रिकेट खेले, पाकिस्तान में भी खेले, अभी भी आप एक गुजरात क्रिकेट क्लब की तरफ से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने कुछ बच्चों को कभी सिखाने की कोशिश की या कुछ ऐसा सोचा कि कोई एकेडमी बनाए जिससे बच्चों को डिसिप्लिन, स्पेशली फिटनेस और डिसिप्लिन के तरीके बताए जाएँ, उनको बताया जाए कि क्रिकेट कैसे खेलनी? बिल्कुल, मैं ना आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा। मैं जब खुद भी वर्ल्ड कप के लिए जाना हो तो सबसे बड़ा जो मसला दरपेश होता है हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट में कि हमारे पास नेट की सहूलतें कोई नहीं होती।
ना आपको फिटनेस लेवल पे वर्क करने के लिए सहूलियात होंगी, ना आपको नेट होगा। और जहाँ पर आपने जाके समुंदर में जाना है, लाहौर में जैसे जाना है, वहाँ पे सारे यानी अप टू डेट होते हैं, नेट होता है, फिटनेस लेवल पे वर्क होता है। तो मेरे लिए बड़ी स्ट्रगल होती है जब मैंने किसी वर्ल्ड कप के लिए जाना हो, बड़ी मेहनत यानी डबल मेहनत करना पड़ती है। और मैं उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अक्सर बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि जिन बच्चों ने सियालकोट रीजन को रिप्रेजेंट करना है, जिन्होंने कल को अल्लाह करे हमारे बच्चे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें एट एनी फोरम, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेट नहीं है, सहूलियात नहीं है। मैं अक्सर बच्चों को जब भी मौका मिलता है उनको गाइड करता रहता हूँ। और मेरी एक ही बात होती है कि आपका फिटनेस लेवल इस काबिल होना चाहिए कि आप बड़े शहरों में जाके प्रेजेंट कर सकें। आपका नेट हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपकी अप्रोच हो कि मैंने कुछ करना है। अगर इंसान ये सारी कोशिशें लेके जाए, मैं अपनी मिसाल ही दे सकता हूँ कि मैं एक छोटे से शहर से हो के मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। और अल्लाह का बड़ा ही खास करम है कि मैं आगे भी अभी स्टिल फिट हूँ, मैं अभी स्टिल खेलना चाहता हूँ। अच्छा, टेप बॉल में भी आपका नाम बड़ा काबिल तारीफ है, बड़े बड़े कारनामे आपके टेप बॉल में भी। आपने पूरे पंजाब में टेप बॉल भी खेली है, वहाँ पे भी आपका डंका चलता है। तो लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला जो है वो बड़ा जालिम किस्म का बैट्समैन है, इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए जी, टेप बॉल की दुनिया तो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी डायमेंशन, उसकी टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट सी टेक्निक है। आप विकेटों के आगे खड़े हैं, आपने बॉल को ज़ोर से मारना है। किसी दौर में हम लोग एक्चुअल पाकिस्तान में मोस्टली प्लेयर आते ही टेप बॉल से हैं, क्योंकि बेसिक नर्सरी जो हमारी प्लेयर्स की वो टेप बॉल ही है। लेकिन जो नहीं भाई, मैंने हार्ड बॉल में आके सीखा, स्पेशली जब मुल्क को रिप्रेजेंट किया, तो फिर आइडिया हुआ कि ये तो दुनिया ही और है। यानी इसमें एक मुकर्रर टाइम है, आपने ओवर करने हैं, फिर आपकी फिटनेस है, फिर आपका नेट है, फिर आपकी हैंड बॉडी, यानी दोनों डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो है, मैं दोनों गेमों में, दोनों फॉर्मेट्स में अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाता हूँ, खेलता रहा हूँ। और स्पेशली जब से गुजरात सीसी में आया हूँ, तो मेरे जो कप्तान है राशिद भट्ट साहब, तो उन्होंने भाइयाँ मेरे, उनकी बड़ी मर्जी थी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा मुझे सपोर्ट करते हैं इस मामले में कि मैंने अपना जो वे ऑफ बैटिंग था मेथड वही चेंज कर लिया। मैं कोशिश करता हूँ विकेट पे खड़ी होने की, लंबी बारी करने की, ताकि मेरी टीम को मैं मैक्सिमम जितना भी अकोमोडेट कर सका हूँ करूँ। अच्छा, एक और बात, वो तो दुनिया ही अलग थी जहाँ पे आपको अर्ली वेकअप करना पड़ता है, टाइम पे ब्रेकफास्ट है, उसके बाद लंच टाइम पे है, डिनर टाइम पे है, स्लीपिंग टाइम पे है। यहाँ पे आकर आप उसी रूटीन को दोबारा अपडेट करते हैं या उसको भूल जाते हैं? नहीं भाई, दिल तो बड़ा करता है कि जैसे अब हम लोग बाहर जाते हैं अक्सर टूर्स में, तो मोस्टली टीमों का शेयर्ड होता है सुबह का ब्रेकफास्ट भी, तो बड़ा ही डिफरेंट है। उनका नाश्ता डिफरेंट है, हमारा नाश्ता डिफरेंट है। और वो जो दिन होते हैं ना, जिन दिनों में हमें वर्ल्ड कप में जाना होता है, या उससे पहले जो दिन होते हैं, हमें बड़ी फिटनेस में बड़ी मेहनत करते हैं। स्पेशली मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि हमारे माशरे में मीठे का बहुत इस्तेमाल है। हम लोग की कोई तरतीब नहीं, कोई हम लोग वॉक नहीं, कोई हमारा मामला नहीं। मैं दोस्तों को, बच्चों को यही मशवरा दूंगा इस वीडियो के ज़रिए कि जो प्लेयर जिसका एम है, आपका एम होना चाहिए बड़ा, एम होना चाहिए रीजन के बाद आपका एम होना चाहिए पाकिस्तान। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरी उसके लिए क्या ज़रूरियात है। अब जितने इंटरनेशनल प्लेयर अच्छे देख लें, आप उनका फिटनेस लेवल देख लें, यानी उनकी डाइट्स देख लें। और मैं बच्चों से एक बात कहूँगा कि जो बच्चा, मैं अभी भी कहता हूँ, अब 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा अभी एम करना शुरू कर दे कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, रीजन को रिप्रेजेंट करना, अपनी फिटनेस लेवल पे वर्क करे, मेहनत करे, और सिला जो है ना अल्लाह देगा। और मैं अल्लाह से 100% उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हर बंदे को सिला देता है, चाहे पहले मिले चाहे बाद में मिले। इसलिए मेहनत किसी मौके पे नहीं छोड़नी चाहिए। और अल्लाह करे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, नहीं भाई, कि अल्लाह करे हमारा भी कोई बच्चा, कोई लड़का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। डिस्ट्रिक्ट गुजरात माशाल्लाह बड़े बड़े ज़बरदस्त, बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयरों से भरी पड़ी है। हर टीम में, इतने क्लबों में इतने ज़्यादा प्लेयर हैं जो बड़े बड़े ज़बरदस्त हैं। सिर्फ बच्चों को मोस्टली इशू है फिटनेस का। तो मेरी तो दुआ होगी कि अल्लाह करे हमारा बच्चा भी को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, आपका एक ब्रांड भी है AB भट्ट, अब्दुल्ला भट्ट के नाम से, टेप बॉल का, तो उसमें भी आप कितनी से सक्सेस पा रहे हैं? नहीं भाई, मैं ना
टे बॉल बड़ी कम कर गया हुआ था खेलनी। तो रिसेंटली मैं उसको ज्वाइन की। मेरे पास लड़के एक अरसे से आते हैं दोस्त, क्योंकि मैं खुद भी प्लेयर हूँ। मैं बड़ी अच्छी तरह मसाइल से प्लेयर्स के मसाइल को समझ सकता हूँ। और नहीं भाई, सबसे बड़ा अलमिया कि मैं आज ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ इस शहर में, कि मोस्टली जितने दुकानदार हैं उनमें से मोस्टली क्रिकेटर्स नहीं हैं। और जो क्रिकेटर नहीं है वो कभी भी क्रिकेटर के मसाइल को नहीं समझ सकता। चीज़ों की प्लेयर्स को, मेरे मुताबिक चीज़ों को प्लेयर तक कम कीमत पर पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे इधर ऐसे नहीं होता। प्लेयर्स को चीज़ें बड़ी कॉस्टली प्रोवाइड की जाती हैं, जो सबसे बड़ी वजह हमारे पीछे हटने की। और मैं एम ही ये लेके आया हूँ, ठीक है, मेरा ब्रांड लॉन्च करने का मकसद ही है दोस्तों के सरार पे कि प्लेयर को अकोमोडेट किया जाए। मेरा नहीं भाई, अपना ब्रांड है एबी बट के नाम से। मैं पिछले साल ब्रांड लॉन्च किया था। मैं प्लेयर्स को बड़ा अकोमोडेट किया, मैंने स्पॉन्सरशिप दी है, प्लेयर्स को बड़ा ज़्यादा अकोमोडेट किया। उसके बाद अब मैं रिसेंटली अपनी शर्ट लॉन्च की है, यानी मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस है इस चीज़ का। यानी मैं बड़े चीपर रेट पे प्लेयर्स को चीज़ें प्रेजेंट करता हूँ, और मेरे ऑफिस से प्लेयर्स आते हैं मोस्टली शहर के, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें लेके जाते हैं। यानी मैं कहता हूँ ये दुकानदारों के लिए सोचने का लम्हा है कि एक बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए और आप लोगों से प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेने नहीं पसंद कर रहे और मेरे से आके ले जाते हैं। मेरी गुजारिश होगी दुकानदारों से कि प्लेयरों को अकोमोडेट करें, चीज़ों के रेट मुनासिब करें, ताकि प्लेयरों को आगे जाने का मौका मिले। ताकि ये ना हो कि प्लेयर महंगी चीज़ें देख के खेलना छोड़ दें या उनकी सोच चेंज हो जाए। और प्लेयरों को कम से कम थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप दें, प्लेयर को कोई शर्ट को बल्ला को चीज़ें। भाई कल को ये डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट करेंगे, रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, भाई कल को उन्होंने किसी लेवल पे जाना है, वो जब जाएंगे तो गुजरात की आनंद की बात है, ये सोचने वाली बात है। अब्दुल्ला आपका बेटा है, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, और आप उसमें पे मेहनत करेंगे या आपको उसमें कुछ टैलेंट नज़र आ रहा है कि वो कल को आपकी जगह आएगा या पाकिस्तान की तरफ से खेल पाएगा या इतनी ज़्यादा मेहनत कर सके, उसमें थोड़ी सी अब्दुल्ला भट्ट की झलकियाँ होंगी? नहीं भाई, बिल्कुल। मेरा जो बड़ा बेटा इब्राहिम 10 सालों का होने वाला है, मेरा फौजी घराने से तल्लक है। वाले साहब आर्मी के रिटायर्ड मेजर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 76 साल उम्र है, और 76 साल की उम्र में भी वो सारे काम अपने खुद करते हैं। यानी हमारे घर में वो वाले साहब कहते हैं कि घर में जो मर्द होता है वो अपने कुंबे का सरबराह होता है या होने वाला होता है। अगर वो मजबूत नहीं ना होगा तो कभी भी नहीं वो घर चल सकेगा। मैं बिल्कुल उसी फार्मूले को फॉलो करता हूँ। हमारे घर में कभी चादर नहीं ली जाती, मालिश का या इस तरह का कोई रिवाज नहीं। मेरे बेटे को अभी भी उसके दादाजी वॉक करवाते हैं, यानी उसका माइंड आर्मी की तरफ हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहते हैं। और मैं क्योंकि उसको क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ, मैं उसको अक्सर ग्राउंड में लेके जाता हूँ और उसको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरफ ला रहा हूँ कि अल्लाह करे कल को वो झलकी मेरी वाली को थोड़ी सी इसको नज़र आई। हमारी दफ़ा तो इतनी सहूलतें नहीं थी, इस तरह की प्रमोशन नहीं थी फेसबुक पे। तो मैं इंशाल्लाह जो दौर है तो 1 मिनट लगता है, नहीं भाई बंदा किधर से किधर चला जाता है। तो बड़ी एग्जांपल्स हैं आपके पास। लाहौर कलंदर है, यानी वो ग्रास रूट लेवल से बच्चों को उड़ाते हैं। अभी भी उनके पास इतने प्लेयर थे जिनको वो तैयार कर रहे हैं अपनी नर्सरी में। तो मेरी तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अपने बेटे को इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। लास्ट क्वेश्चन आपसे, कोई बच्चों के लिए कोई मैसेज, जो यंग टैलेंट आजकल गुजरात में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आप जानते हैं उन सबको, उनके लिए कोई अच्छा सा मैसेज? देखिए जी, बच्चों के लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोई शक नहीं। लेकिन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, उनसे वो डिलीवर करवाना, उनका जो टैलेंट है वो एक मानी रखता है। उसके लिए हमें अच्छे कोचिज की भी ज़रूरत है जो बच्चों को समझा सकें, बच्चों को ले के जाएँ उस तरफ। मेरी बच्चों के लिए खुली ऑफ़र है, मैं हाजिर हूँ। चाहे आपको किसी तरह का कोई मशवरा चाहिए, चाहे किसी तरह की स्पोर्ट्स में हेल्प चाहिए, चाहे किसी तरह का स्पॉन्सर चाहिए, मैं हाजिर हूँ। मेरी तरफ से 24 आवर्स प्लेयर मेरे पास आए, मैं जिस तरह का हूँ, जितने जगह होगा आपको फुल अकोमोडेट करूँ। थैंक यू वेरी मच। यही वो शर्ट्स है जो पहनी हुई है अब्दुल्ला भट्ट ने, जो ये वर्ल्ड कप की शर्ट है, इनका ऑनर है, गुजरात का ऑनर है, हमारे पाकिस्तान का ऑनर है। इन्होंने शर्ट पहनी है, ये चाहते हैं कि गुजरात में एकेडमी बने, बच्चों को अच्छे तरीके से कोचिज मिले, बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से की जाए। ये खुद भी लॉ की डिग्री ले चुके हैं,
और ये चाहते हैं कि गुजरात के बच्चों को प्रमोशन मिले क्रिकेट में, उनको स्पॉन्सर्ड मिले, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखा जाए, उनको अच्छे कोचेज मिले ताकि कामयाबी मिले। जिस जगह पे हम चल रहे हैं उस जगह पे ये कहते हैं कि हमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारी मेहनत है। स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है पाक फैन, जीएफसी फैन, रॉयल फैन, एनएम फर्नीचर, नेशनल फर्नीचर, रॉयल्स और जो बड़ी कंपनीज हैं, हमारे प्रवास फैन, हमारे गुजरात की सर्विस इंडस्ट्री है, वो लोग बच्चों के साथ स्पॉन्सर लेके चलें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।